दुनिया में ऐसी कई मिसालें हैं जब इंसान आदमखोर होकर इंसानों का ही मांस खाने लगे, लेकिन इंसानी तारीख में ऐसा पहली बार हुआ जब एक देश का राष्ट्रपति आदमखोर हो गया। ये कहानी उस आदमखोर राष्ट्रपति की है जो खाता था इंसान का मांस। वो सिर्फ इंसानों का मांस ही नहीं खाता था, बल्कि जिनका मांस खाता था उनके सिरों को अपने फ्रिज में भी रख लेता था और राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठकर वो ये घिनौनी हरकत सालों साल करता रहा। जब ये बात बाहर आई तो लोगों ने उसे हैवान, शैतान और अफ्रीका का हिटलर कहा, लेकिन दुनिया उसके बारे में क्या सोचती रही इससे उसे कभी फर्क नहीं पड़ा। नाम था उसका ईदी अमीन और वो था अफ्रीका के एक छोटे से देश युगांडा का राष्ट्रपति। ईदी अमीन पर इसके अलावा 6 लाख लोगों का कत्ल करवाने का भी इल्जाम लगा। वो बुरा था, क्रूर था, ये उसके देश के लोग जानते थे, मगर कभी किसी ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बार कुछ लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्हें पहले खुलेआम लकड़ी के खंभों से बांधा गया, फिर उनके मुंह पर काला कपड़ा लपेटकर गोलियों से भुनवा दिया गया और तो और इन लाशों को ट्रक में लाद कर आदमखोर ईदी अमीन के पास भेज दिया गया। कहा जाता है कि उसने इन लाशों से अपनी भूख मिटाई। आपके जहन में ये सवाल भी उठ सकता है कि इंसान का मांस खाने वाला एक दरिंदा आखिर एक देश का राष्ट्रपति कैसे बन गया। तो सुनिए आदमखोर ईदी अमीन के राष्ट्रपति बनने की कहानी। जितनी दिलचस्प है उतनी ही खूनी भी है। ये एक सेना के खानसामे से एक देश के राष्ट्रपति बनने की कहानी है। युगांडा की सेना में ईदी अमीन एक अदना सा खानसामा था। अमीन के पास एक बेहद चालाक और खूंखार दिमाग था, लेकिन उसकी तरक्की की पहली सीढ़ी बना उसका राक्षस जैसा शरीर। ईदी अमीन का कद था 6 फुट 4 इंच और उसका वजन था पूरा 160 किलो, जिसके जिस्म में जानवर जैसी ताकत थी और इसी ताकत को बनाया उसने अपना हथियार। सेना की नौकरी के दौरान उसने बॉक्सिंग को अपना कैरियर बनाया। वो पूरे 9 साल तक लगातार युगांडा का नेशनल चैंपियन रहा और इसी की बदौलत उसे मिलती रही सेना में तरक्की। बागियों को कुचलने में ईदी अमीन को बेहद मजा आता था। युगांडा की सरकार के खिलाफ किसी भी विद्रोह को अमीन बेहद खूनी तरीके से कुचल देता था। कहते हैं इसी दौर में ईदी अमीन के मुंह में लगा इंसान का खून और वो अपने दुश्मनों को खुद अपने हाथ से मारता और उनके शरीर के हिस्सों को खा जाता। लेकिन उस दौर में उस हकीकत को कोई नहीं जान पाया। 1965 तक आते आते ईदी अमीन युगांडा की फौज में जनरल बन गया। अब अमीन की नज़र थी युगांडा की गद्दी पर। युगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोवे अमीन पर बेहद भरोसा करते थे, लेकिन एक दिन अमीन ने इस भरोसे को चकनाचूर कर दिया। प्रधानमंत्री ओबोटे सिंगापुर में थे और इधर राजधानी कंपाला में ईदी अमीन ने कर दिया खूनी तख्ता पलट। महज 3 घंटे में पूरे देश की बागडोर ईदी अमीन के हाथ में आ गई। राजधानी कंपाला की सड़कों पर ईदी अमीन का किसी तानाशाह की तरह काफिला निकल रहा था। लोग खुशी में नारे लगा रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। वो तारीख थी 25 जनवरी 1971। ईदी अमीन के लिए खुशी मना रहे युगांडा के लोगों को ये कतई अंदाजा नहीं था कि उस रोज के बाद उनकी जिंदगी में अब कोई खुशी का दिन नहीं आने वाला। 25 जनवरी 1971 को वो तारीख थी जब सिर्फ पूरे युगांडा नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए ही, इंसानियत के लिए एक काला दिन साबित होने वाली थी, क्योंकि अब युगांडा के तख्त पर बैठ चुका था एक आदमखोर। ईदी अमीन ने सत्ता में आते ही अपने खूनी रंग दिखाना शुरू कर दिए। उसने एक एक करके अपने विरोधियों को ठिकाने लगवा दिया। सत्ता छीनने के 1 साल के भीतर ही ईदी अमीन युगांडा का सब कुछ था। वही कानून था, वही देश। ईदी अमीन खुद को दादा कहता था और युगांडा में दादा का विरोध करने वालों को मिलती है खुलेआम मौत की सजा। लेकिन ईदी अमीन का सबसे घिनौना चेहरा अब तक दुनिया के सामने आना बाकी था। दुनिया को ये नहीं पता था कि ईदी अमीन दादा एक नरभक्षी है, यानी इंसान का मांस खाने वाला आदमखोर। ईदी अमीन के इस राज पर से सबसे पहले पर्दा उठाया उसके डॉक्टर किबो रिंगोटा ने। वो एक बार ईदी अमीन के किचन में बर्फ लेने के लिए गए। जब उन्होंने फ्रिज खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फ्रिज में रखे हुए थे 2 नरमुंड। डॉक्टर किबो ने जब कुछ और लोगों से पूछताछ की तो पता चला ईदी अमीन का फ्रिज हमेशा इंसानी लाशों से भरा रहता है। कहते हैं ईदी अमीन को अपने दुश्मनों के शरीर का मांस खाने में सबसे ज्यादा मजा आता था। ईदी अमीन की इस वहशियाना हरकत का सबूत दिया था एक सरकारी डॉक्टर ने। 1975 में ईदी अमीन ने पहले तो उसकी बात ना मानने वाले चीफ जस्टिस की हत्या करवा दी और चीफ जस्टिस का पोस्टमार्टम चल रहा था तो खुद ईदी अमीन वहां पहुंच गया। डॉक्टर ने दावा किया था कि ईदी अमीन ने उसे वहां से जाने को कहा और फिर चीफ जस्टिस के मांस से अपनी भूख मिटाई।
ईदी अमीन की खूनी करतूतें जब युगांडा के बाहर तक पहुंचने लगीं तो दुनिया ने उसे दिया एक नया नाम, अफ्रीका का हिटलर। ये नाम सुनकर उसे गुस्सा नहीं आता था बल्कि वो हंसता था। ईदी अमीन ने पूरे 8 साल तक युगांडा पर हुकूमत की और इन 8 सालों में शायद ये ऐसी कोई सुबह रही हो जब युगांडा की सड़कों पर सैकड़ों लाशें न मिली हों। दावा किया जाता है कि अपनी सत्ता के दौरान ईदी अमीन ने पूरे 6 लाख लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया था। ईदी अमीन सिर्फ क्रूर नहीं था बल्कि बहुत बड़ा अय्यास भी था। वो सरकारी पैसों से अक्सर पार्टियां किया करता था जिसमें शराब और शवाब का बोलबाला होता था। ईदी अमीन का मन औरत से कभी नहीं भरता था। उसे 1-2 नहीं बल्कि 6 शादियां की, जिसमें से 5 शादियां तो उसने राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठकर की। 6 बीवियों से ईदी अमीन के 45 बच्चे थे। यूं तो ईदी अमीन के उस कुनबे की बात हो रही है जो सारी दुनिया के सामने था, लेकिन ईदी अमीन का हरम तो इससे भी बड़ा था। अमीन के हरम में 35 से ज़्यादा औरतें थीं जिनसे उसके 100 से ज़्यादा बच्चे थे। कहा जाता है कि सत्ता के नशे में चूर ईदी अमीन की नज़र जिस किसी औरत पर पड़ जाती थी वो उसे हर हाल में हासिल करके ही मानता था। उस दौर में युगांडा की कई खूबसूरत औरतों के साथ ईदी अमीन ने बलात्कार किया, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और जिस किसी ने ऐसा करने की कोशिश की उसे मिली दर्दनाक मौत। ईदी अमीन की दूसरी पत्नी के अडोरा को अपने आदमखोर पति से नफरत हो गई थी, इसलिए उसने अपने डॉक्टर से मोहब्बत करने की गुस्ताखी कर ली। कहते हैं ईदी अमीन ने इस गुस्ताखी के लिए के अडोरा को बड़ी बेरहमी से मौत दी। सारी इंसानियत ईदी अमीन से नफरत करती थी, लेकिन ईदी अमीन को सबसे ज़्यादा नफरत थी हिंदुस्तानियों से। उसकी नफरत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने पल भर में फैसला लेकर 1 लाख हिंदुस्तानियों को युगांडा से बेदखल कर दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल जब युगांडा पर ब्रिटेन की हुकूमत थी उस दौर में हजारों हिंदुस्तानियों को ब्रिटिश सरकार युगांडा लेकर गई थी। उनमें से ज़्यादातर वहीं बस गए और अपनी काबिलियत की बदौलत उन्होंने युगांडा की अर्थव्यवस्था में अपना दबदबा बना लिया। ईदी अमीन जब सत्ता में आया तो उसका पहला शिकार वहां रहने वाले हिंदुस्तानी ही बने। 4 अगस्त 1972 के दिन ईदी अमीन ने 90 दिन के अंदर सारे हिंदुस्तानियों को 2 सूटकेस के साथ युगांडा छोड़ने का फरमान सुना दिया। उसका मानना था कि युगांडा की संपत्ति पर सिर्फ युगांडा के लोगों का अधिकार होना चाहिए। ईदी अमीन के इस फरमान के साथ ही वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों में हड़कंप मच गया। अपने जमे जमाया धंधा पानी छोड़कर हिंदुस्तानी ब्रिटेन भागने लगे। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी ईदी अमीन को चेतावनी दी, लेकिन सन की तानाशाह ने इसे अनसुना कर दिया। ईदी अमीन जरूरत से ज्यादा निरंकुश होता जा रहा था। कभी वह इजराइल के विमान का अपहरण कराता तो कभी खुल्लम खुल्ला अमेरिका को धमकी देता। उसके सर पर लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी का हाथ था। गद्दाफी की ताकत पर ईदी अमीन को इतना भरोसा था कि उसने पड़ोसी मुल्क तंजानिया से दुश्मनी मोल ले ली। 30 अक्टूबर 1978 के रोज ईदी अमीन की फौज ने तंजानिया पर हमला बोल दिया। अमीन की मदद के लिए कर्नल गद्दाफी ने लीबिया की सेना भेज दी। अमीन की सेना और गद्दाफी की फौज ने मिलकर पूरे 6 महीने तक तंजानिया के साथ युद्ध किया। आदमखोर ईदी अमीन के दिन अब बदलने वाले थे। तंजानिया की फौज धड़धड़ाती हुई युगांडा की राजधानी कंपाला में दाखिल हो गई। वो तारीख थी 10 अप्रैल 1979। ये ईदी अमीन की जुल्म की हुकूमत का आखिरी दिन था। 6 लाख लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाने वाला ईदी अमीन हमेशा हमेशा के लिए युगांडा छोड़कर भाग खड़ा हुआ और अपने पीछे छोड़ गया खून खराबे और बर्बादी के निशान। लेकिन फिर भी युगांडा की जनता बेहद खुश थी, वो जश्न मना रही थी। ईदी अमीन सबसे पहले अपने दोस्त कर्नल गद्दाफी के देश लीबिया गया और वहां से पहुंच गया सऊदी अरब। अगले 24 साल तक ईदी अमीन सऊदी अरब के शहर जेद्दा में रहा और वहीं 20 जुलाई 2003 को उसकी मौत हो गई। ईदी अमीन से युगांडा के लोग इतने गुस्से में थे कि उसकी लाश को भी वहां दफनाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो दोस्तों, ऐसा था ये आदमखोर ईदी अमीन जिसके हमने आपको इस वीडियो में बताया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों।